मैं हूं मीर हसन और आप देख रहे हैं नई सदी न्यूज़ नेटवर्क। बानीपुर अमीना चैरिटेबल ट्रस्ट की जानिब से टीचर डे सेलिब्रेशन का इनेकाद किया गया, जिसपे सेंटर में ज़ेर तालीम स्पोकन इंग्लिश और कंप्यूटर के तालीम हासिल कर रहे तलबात के लिए तालीमी मुकाबले भी रखे गए। तलबा और तलबात ने जवाहरलाल नेहरू की तस्वीरकशी मुकाबले में हिस्सा भी लिया और साथ ही साथ नेहरू जी के हालात ज़िंदगी पर तकरीरें भी की। मुकाबले में कामयाब तलबा और तलबात को सर्टिफिकेट और इनामात से नवाजा गया। तकरीब में इल्मी, अदबी, तालीमी और सियासी शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले मशहूर व मारूफ शख्सियत शरीक हुए। तमाम मेहमानान को उनकी खिदमात का एतराफ़ करते हुए इदारे की जानिब से मेरिट ऑफ सर्टिफिकेट से सरफराज किया गया। तकरीब में मेहमान खुसूसी की हैसियत से जनाब हाजी रियाजुल करीम साहब, श्री ज्वाला प्रसाद तिवारी साहब, श्री मनोज जायसवाल साहब, जनाब मोहम्मद नसीम साहब, जनाब अब्दुल रहमान साहब, स्वीटी मैम वगैरह शामिल रहीं। मुकाबले के आखिर में मोहम्मद हुसैन साहब ने तमाम मेहमानान का शुक्रिया अदा किया। नकाबत के फ़राइज़ जनाब मास्टर असगर अली साहब ने अंजाम दिए। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। हम लोग चाहते थे कि बच्चों को हम लोग कम से कम इस 14 नवंबर पर कुछ बच्चों को उत्साहित किया जाए, प्रोत्साहित किया जाए, बच्चों को कुछ बताया जाए। तो उस दिन नहीं हो पाया कल, इसलिए कि कल स्कूल भी था और लोग सब लड़के स्कूल में थे। उसके बदले में आज किया गया है। और ये प्रोग्राम क्या बताएं, मुझे इसलिए अच्छा लगता है कि जब भी हम मीर हसन साहब को बुलाते हैं, किसी को बुलाते हैं, वो लोग लब्बैक बोल के चले आते हैं। ये उनका बहुत बड़ा, अल्लाह उनको खुश रखे। और इस प्रोग्राम के बारे में जो मेरे साथी लोग हैं, वो लोग तो दिन रात लगे रहते हैं। खासकर असगर सर हैं, वो बोलते रहते हैं कि ये सर ये करिए, ये करिए, और दिन भर लगे रहते हैं। हम लोग के पास में हमारे एक और सर जो नहीं आ पाए हैं, उनका नाम साहिब हुसैन है। साहिब हुसैन नहीं आए हैं, लेकिन अभी कुछ दिन पहले ही आए थे, 2 दिन पहले। उन्होंने इसको भी बहुत सराहा है और उन्होंने बहुत कुछ इसकी खिदमत भी की है, पैसे से भी और ऐसे भी। तो उनके लिए अल्लाह उनको जज़ा खैर दे। और दूसरी सब बात है कि आज का जो प्रोग्राम है इतना अच्छा सक्सेस होगा, आई कांट बिलीव। मैं सोचा भी नहीं था कि इतना अच्छा सक्सेस हो जाएगा, लेकिन अल्लाह का करम है। और हमारे जो लोग नहीं आ पाए हैं वो भी मेरे बहुत करीब हैं, और अल्लाह उनको भी उन्नति दे और ऐसा दे कि वो लोग भी आएँ और ये इस मौके को और पहुँचा। और सबसे जरूरी जो बात कहना चाहता हूँ बच्चों के लिए है, बच्चों से चाचा नेहरू को जिस तरह मोहब्बत है, उससे हम लोगों को मोहब्बत है। फ़र्क क्या है कि हम लोग इस मोहब्बत का इजहार नहीं कर पा रहे हैं। एक मौका मिला है, एक चैरिटी के माध्यम से बच्चों को जुगाड़ेंगे। यहाँ सभी बच्चे आएंगे, हर तरह के कौम के बच्चे रहेंगे, इसमें हिंदू मुस्लिम सब आएंगे। यहाँ कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, और जो बच्चे आएंगे उनका वेलकम है। और जब भी बच्चे आएँ, जो भी प्रॉब्लम होगा, यहाँ एक डायरी रखा हुआ, डायरी में प्रॉब्लम लिखे, इंशाल्लाह उस प्रॉब्लम को हल किया जाएगा। पैसे की कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, केवल आप लोगों का वो चाहिए, हिम्मत चाहिए, हम लोग को हौसला चाहिए, हमको हौसला दें और इसको बढ़ने में जितनी हो मदद करें ताकि ये आगे बढ़े। भैया जो कर रहे हैं इनके साथ में हैं, जो भी हेल्प अदर्स जो भी होगा हम लोग खड़े हैं। मेरा ग्रुप पूरा खड़ा है। क्या बोलिए इनकी इन कोशिशों के लिए धन्यवाद। और इनके साथ में मेरे उनके छोटे भाई भी हैं, यार मोहम्मद, वो भी साथ में ही है हम लोग के ग्रुप में, जो भी है। थैंक यू। আজকে আমি এখানে আসতে পেরে খুব খুশি হচ্ছি। এই জন্য একটা মাস্টারমশাই যে এইভাবে একটা করতে পারেন নিজের নাম মায়ের নামে, উপরওয়ালা এই কাজটা অন্যকে দিয়েও করে নিতে পারতেন। উপরওয়ালা যে আজকে মাস্টারমশাইকে পেয়েছেন, এই জন্য আমার খুব আনন্দ লাগছে যে এইভাবে এইখানে একটা বাচ্চাদের নিয়ে এইভাবে প্রোগ্রাম করে, এইভাবে একটা ইংলিশ শেখার জন্য। কারণ আমিও অনেকে চালাই, যেরকম 21শে ডিসেম্বর 2022 যে 5 চক্ষু শিবির হবে, ওটা আমার বাবা মায়ের নামেই ট্রাস্ট করে চালাচ্ছি। গত বছর 103টা অপারেশন হয়েছিল, এবার আশা করছি আরও বেশি হবে। একটা বিসিএস কোচিং চালাতাম, কোভিডের কারণে সেটা এখন আরও মতো বন্ধ রাখতে হয়েছে। কারণ যে টিচারকে আমি রেখেছিলাম সে এখন অন্য জায়গায় ডিউটি পড়েছে। তবে আশা করছি যত শীঘ্র ওটাকে চালু করার জন্য। তো মাস্টারমশাই এই উদ্যোগের জন্য আমার খুব ভালো লাগছে। এটাকে আরও আগে বাড়িয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমি কাল
सर थोड़ा हुसैन सर के बारे में कुछ बताइए। हुसैन सर उनकी ख्वाहिश थी कि मेरी अम्मी के नाम से एक चैरिटेबल सोसाइटी हो और अपनी अम्मी के नाम से ये सोसाइटी को कायम किए हैं और वो चाहते हैं कि इस इलाके में IPS और WBC ऑफिसर लड़के निकले, इसलिए इस मकसद से ये अदारे को काम कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। I have never felt problem because while teaching them I don't feel myself like a teacher because I feel to teach them in a sense of friend because I feel like कि वो उससे ज़्यादा समझेंगे। I feel this कि उनको फ्रेंडली होके समझाएंगे तो they will understand in a better way because they are not kids कि उनको डराया जाए या चिल्लाया जाए कि आप ऐसा करो। I feel like कि उसको प्यार से समझाएंगे एंड मेरे को प्रोग्रेस दिखा है एंड आई एम pretty much sure कि within 6 months of time how much I am able to give them that will be great for them and hopefully उनसे मिलेगा because they are a little intro. I am a normal student. I am pursuing my masters from IGNOU and I have studied from Marist school. I have completed my graduation with BCom from Surinath College and yes I live in Sankrail. I have a short nuclear family. That's all. It's done. NGO के बारे में कुछ बताइए। ये NGO जो है मास्टर मोहम्मद हुसैन साहब अपनी माँ के नाम पर जो है कायम किए हैं। उनका मकसद है इस इलाके के बच्चों को तरक्की देना और उनका एक ख़ास मकसद जो आज उन्होंने बयान किया कि इस इलाके में अभी तक कोई जो है WBCS ऑफिसर नहीं बना है, कोई MBBS डॉक्टर नहीं बना है, तो उनकी ये कोशिश जो आज इस इलाके में एक छोटा सा चिराग जला रहे हैं और उसको एक सूरज की तरह फैलाना चाहते हैं ताकि वो पूरी दुनिया को रोशन करे, इस इलाके को रोशन करे। तो उनकी ये कोशिश है और अल्लाह ताला से मैं ये दुआ करूँगा कि उनकी ये कोशिश कामयाब हो और वो अपने मकसद में कामयाबी हासिल करें। मेरा नाम अब्दुल रहमान है। मैं हावड़ा मुस्लिम हाई स्कूल प्राइमरी सेक्शन में टीचर हूँ और यहीं का बाशिंदा हूँ। आज के प्रोग्राम के बारे में कुछ बताइए और हुसैन सर के बारे में कुछ। बानीपुर अमीना इस्माइल चैरिटेबल सोसाइटी की तरफ से मोहम्मद हुसैन साहब के नेतृत्व में जो आज प्रोग्राम किया गया चाइल्ड डे के उपलक्ष्य में, यह बहुत ही सराहनीय है। यह जो है बच्चों में नई जागरूकता पैदा करने के लिए एवं शिक्षा के स्रोत में उन्नति करने के लिए यह बहुत ही प्रशंसनीय कार्य है और मैं इसी सफलता कामना करता हूँ। अपने बारे में बताइए। मैं भूतपूर्व शिक्षक रहा हूँ एवं यहाँ के पंचायत व्यवस्था से भी जुड़ा हुआ था। यहाँ का प्रधान भी रह चुका हूँ और विभिन्न संस्थाओं से जिलों से मैं संपर्क रहा हूँ और इनके बच्चों के उत्थान के लिए मैंने बहुत से कार्यक्रम आयोजित किए हैं, बहुत सी संस्थाएं चलाई हैं। आशा करते हैं हमारे इलाके के बच्चे जो है उन्नति करेंगे। अब हमारे साथ जो हैं असगर अली सर हैं और ये किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। इनको अक्सर आप फेसबुक पे मोटिवेशन वीडियो के ज़रिए देखते रहते हैं और अपने आप में एक मोटिवेशन है और हमेशा इस तरह के काम में पेश रहते हैं और तमाम सेक्रीफाइस करते हैं इस तरह के प्रोग्राम्स के लिए। और मेरी ये खुशनसीबी है कि ऐसे लोगों से मौका मिलता है कि कुछ बातें हम लोग करें। तो सर सबसे पहले तो इस NGOs के बारे में आप बताइए और आप इसमें क्या रोल प्ले करते हैं सर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि बरकातहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो NGO है बानीपुर आमिना चैरिटेबल सोसाइटी हमारे इस इलाके में पहला नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन बना है और ये बहुत ही जल्द काफ़ी तेज़ी से आगे की तरफ बढ़ रहा है। इसकी वजह ये है कि मास्टर मोहम्मद हुसैन साहब का जो किरदार है, जो इन्होंने गुडविल बनाया राजगंज में, इसके लिए जौक दर जौक उनके साथ लोग चलते चले आ रहे हैं। वो एक शेर आपने सुना होगा कि अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग आते गए और कारवां बनता गया। अभी से ही कारवां बनना शुरू हो गया है। हम लोगों ने स्पोकन सेंटर जब खोला तो ये उम्मीद नहीं थी कि 10-20 बच्चे भी इसमें शामिल होंगे, लेकिन आज माशाल्लाह 60 बच्चे एडमिशन ले चुके हैं और इससे भी तजावीज़ कर रहा है। ये 100 तक पहुंच जाएगा 1 ही 2 महीने के अंदर। और कंप्यूटर सेक्शन 1 महीने पहले शुरू हुआ
उसमें भी तवक्का नहीं थी कि 30-40 बच्चे होंगे, लेकिन उसमें भी 60 से ऊपर चले गए हैं। और माशाल्लाह दोनों सेंटर आराम से बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता लेकिन तरक्की की तरफ जा रहा है, लड़कों का रुझान इस तरफ बढ़ रहा है। सबसे मेरा जो अपना किरदार है इसमें, चूँकि मैं इनसे बहुत दिनों से जुड़ा हुआ हूँ, की मेंबर हूँ, मैं और मास्टर हुसैन साहब हमेशा ये कोशिश करते हैं कि राजगंज के बच्चों को जो मौका नहीं मिलते हैं उन मौका को बच्चों तक प्रोवाइड करना है, क्योंकि हम में से कोई नहीं जानता। हज़रत मीर हसन भाई एक सेब वाला वाक़या है, मैं इसमें बयान करता चलूँ कि एक सेब को अगर हम लोग काटें तो उसमें कितने बीज हैं आसानी से गिन के शुमार करके बता सकते हैं, लेकिन उस सेब के एक बीज में अगर ये पूछा जाए कि कितने सेब हैं ये बताना मुश्किल है। तो यही मामला यहाँ पर है कि यहाँ के बच्चों में कौन सा पोटेंशियल है, कौन सी क्वालिटी है, कौन सी क्रिएटिविटी है, ये हम में से कोई नहीं जानता। लेकिन अगर वो प्लेटफॉर्म दे दिया जाए, एक मौका दे दिया जाए, तो शायद वो अपने आप को साबित कर सके। यहाँ क्या कंपटीशन के क्लासेस भी होते हैं? कंपटीशन की किताबें आ चुकी हैं, उस तरफ रुझान भी है। चूँकि कंपटीशन की तैयारी कराना एक आसान काम नहीं है, वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। एक टीचर, 2 टीचर को हायर करना होगा जो खिदमत के तौर पर इसमें अपनी कोशिश जारी रखें, और लड़के उस तरह के मिजाज के लड़कों को भी तैयार करना है। वैसे कोशिश जारी है, कंपटीशन की किताबें आ गई हैं। आगे हम लोग इसी तरह के रुझान रख रहे हैं कि एजुकेशन से रिलेटेड जो भी बच्चों को मौका चाहिए, हायर सेकेंडरी में किताबों की कमी होगी, बहुत से बच्चे जब हायर सेकेंडरी के बाद कॉलेज में जाते हैं कीमती किताबों की वजह से वो लोग एडमिशन नहीं ले पाते हैं। इंशाल्लाह हम लोग मुफ्त में किताबें भी प्रोवाइड करने के लिए एक प्लानिंग कर रहे हैं कि जो बच्चे कॉलेज तक जाएंगे, जिस सेक्शन से पढ़ें, जिस स्ट्रीम से पढ़ें, उन्हें हम लोग मुफ्त में किताबें भी मुहैया कराएंगे, ताकि उनके राहों में जो रुकावटें हैं हम लोग उन रुकावटों को दूर करते चलें। मैं चाहूँगा कि एक शेर के साथ इस बात को आप खत्म करें। जी, मैं बस इन बच्चों के साथ यही कहूँगा कि यूं ज़मीन पे बैठकर क्यों आसमान देखता है, यूं ज़मीन पे बैठकर क्यों आसमान देखता है, परों को खोल ज़माना उड़ान देखता है, और बनना है तो कौवा क्यों बनता है, शाहीन बन। बनना है तो कौवा क्यों बनता है, शाहीन बन। जो पल में ज़मीन तो पल में आसमान देखता है, जो पल में ज़मीन तो पल में आसमान देखता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर, और बहुत अच्छा लगा सर आपके साथ बातचीत करके सर। क्या क्लास करते हैं यहाँ पर? स्पोकन इंग्लिश क्लास। कैसा लग रहा है यहाँ पे? सर बहुत अच्छा। और इम्प्रूवमेंट हुआ है? हाँ, पहले कुछ नहीं बोल पाते थे। स्पोकन इंग्लिश करके तुमको इम्प्रूवमेंट हुआ है? जी। किस क्लास में हो? क्लास 10 इस सर ये क्या क्लास? स्पोकन क्लास। तो यहाँ स्पोकन इंग्लिश क्लास में कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है? हाँ सर, बहुत। और मैम के बारे में क्या बोलोगे जो यहाँ पढ़ाती हैं? मैम बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, उनके जैसा इंग्लिश अभी हम लोग कोई नहीं बोल पाएगा, ये इतना अच्छा बोलती हैं। उनका इंग्लिश मतलब जो चीज़ बोलती है माइंड में मतलब फिट हो जाता है, और उनसे हम लोग बहुत सारी चीज़ 10 दिन में बहुत सारी चीज़ सीख चुके हैं। और अगर वो इंशाल्लाह अगर 6 महीने तक अच्छे से पढ़ाए तो हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं उनके वजह से। आफरीन खातून, क्लास 10, तरक्की उर्दू हाई स्कूल। क्लास करते हैं यहाँ पर स्पोकन इंग्लिश। क्या लगता है यहाँ क्लास करके तुमको क्या लग रहा है, इम्प्रूवमेंट हो रहा है? हाँ, और इंग्लिश क्यों सीखना चाहते हैं? क्योंकि हमारे यहाँ इंग्लिश, हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा इंग्लिश की ज़रूरत है, और कहीं भी कोना कोना में जाने से इंग्लिश की बहुत ही जानकारी होती है। हुसैन सर के बारे में क्या बोलोगे? हुसैन सर हमारे टीचर हैं, उनके बारे में बोलना चाहूँगा। वो बहुत ही अच्छे काम कर रहे हैं। माय नेम इज़ फातिमा खातून। I read in class 11 at Tarki Urdu High School, which is stand at Rajganj, Banipur, Sankrail, Howrah. What do you say about your English ma'am? वैसे तो हम स्पोकन इंग्लिश क्लास करते नहीं है, बट जितना जानते हैं कि वो इंग्लिश वाली मैम जो है कंप्यूटर क्लास करते हैं। बताओ सर के बारे में। हुसैन सर बहुत ही अच्छे हैं, सवाल पूछ रहे थे, हम लोग बिना किसी झिझक के सर से पूछ सकते हैं। और यहाँ पे हम लोग जब सुने कि यहाँ पे इंग्लिश ट्यूशन खुल रहा है, कोचिंग, तो हम लोग को भी उत्साह हुआ कि हाँ हम लोग भी इंग्लिश में बात कर सकते हैं किसी से, हम लोग को भी किसी से बात करने के लिए उत्साह होगा। बस क्या क्लास करती हो? कंप्यूटर क्लास। क्लास करके कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ यहाँ पर? हाँ। क्या कहोगी सर के बारे में? सर हम लोग को बहुत ही अच्छे से पढ़ाते हैं, और वो हम लोग को हर एक टॉपिक पर सिखाते भी हैं, वो हमारे लिए मतलब बहुत हेल्प करते हैं। अभी हमारे साथ बानीपुर
स्माइल चैरिटेबल ट्रस्ट में जो क्लासेस चलते हैं, स्पोकन इंग्लिश क्लासेस चलते हैं, उसके एक स्टूडेंट हमारे साथ हैं। तो मैं जानना चाहूँगा कि आपके जो क्लासेस चल रहे उसके बारे में आप क्या कहना चाहिएगा। जी, पहले तो मैं सबको सलाम करना चाहती हूँ, अस्सलाम वालेकुम। और यहाँ जो स्वीटी में हम लोग को स्पोकन इंग्लिश सिखा रही है, ये बहुत ज़्यादा अच्छा सिखा रही है। इंशाल्लाह हम 6 महीने में कुछ इंग्लिश सीख भी ले, और ऐसा ही हम लोग इंग्लिश मतलब यहाँ हम लोग सेलिब्रेशन में, यहाँ कहीं भी प्रोग्राम में इंग्लिश में बोले, स्पीच और बोल्डली बोले, बिना हेजिटेशन के बोले। इंशाल्लाह ऐसा ज़रूर होगा, और हमारा तो यही जज्बा रहा है कि हम इंग्लिश सीखें और इंग्लिश में बात करें। स्पीच तो बहुत कुछ सोचते हैं, वो हमारे लिए नया NGO खोले है, इसका नाम है अमीना चैरिटेबल सोसाइटी का हिसाब किया, जो NGO जो बानीपुर में पड़ता है। सर हम लोग के लिए बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, हम लोग को बहुत दिन से सर पढ़ा रहे हैं। सर का पढ़ाने का तरीका भी बहुत अच्छा से, हम लोग को बच्चे की तरह पढ़ाते हैं सर। मैं तो अभी 12th का छात्र हूँ, मैं अभी हावड़ा इंडिया में पढ़ता हूँ। सर बहुत अच्छे हैं, हम लोग को बहुत दिन से पढ़ा रहे हैं, 5 साल से हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। सर का पढ़ाने का तरीका अलग है, बहुत अच्छा से समझाते हैं कुछ भी चीज़। प्रेम चौधरी, फर्स्ट ईयर, DB कॉलेज। Assalamu alaikum all of you. My name is Javed Ansari and I am a student, and now I am a fresher, and now I preparing competitions exam, and Memdi Hussain sir is a very good teacher, and I am also a student for that, and sir very help us because in this my in my study, and any books sir tell me if anybody any problem you say me and I help you, then I want to say first thank you.